दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन के वन लाइनर का वीडियो देख रहे थे जिसमें मई महीने का करंट इंक्लूड किया गया था। आज के इस वीडियो में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग रिपोर्ट एवं सूचकांक तथा खेल से संबंधित वन लाइनर को देखेंगे। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? ये 6.9% बढ़ने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं। 16 मई 2024 को किसने 30 अंडर 30 एशिया नामक सूची का 9वां संस्करण जारी किया? तो ये फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS त्रैमासिक बुलेटिन निकाली है जनवरी से मार्च 2024। उसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च 2024 अवधि में घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? बेरोजगारी बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है, अभी चुनाव हुआ है उसमें, तो इसीलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा कि 6.7% हो गया है घट के। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट एवं सूचकांक के अंतर्गत अगले प्रश्न को लेते हैं। 15 मई 2024 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन देखा है? तो ये भारत ने देखा है। इसके पीछे का रीजन क्या था? जम्मू कश्मीर मणिपुर मेन रीजन था जहाँ पे सरकार के द्वारा इंटरनेट शटडाउन किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 से 2015 शीर्षक से अध्ययन प्रकाशित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के द्वारा जारी किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत द्वारा किया जाने वाला वस्तुओं का आयात वित्तीय वर्ष 2019 से 24 के दौरान लगभग 38% बढ़कर कितने मूल्य का हो गया है? तो ये 187.92 बिलियन डॉलर का हो गया है। ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे वृद्धि हुई है, ठीक है, 38%। सवाल में आपसे ज़रूरी नहीं है जो डेटा ही पूछे, सवाल में ऑप्शन सिर्फ ये बना देगा कि वृद्धि वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है, वस्तुओं के आयात में कमी आई है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में, तो ये ध्यान रखिएगा कि वृद्धि हुई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार भारत का खिलौना निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 153.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2023-24 में कितना हो गया है? तो ये 152.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यानी यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कमी आ गई। डेटा से ज़्यादा महत्वपूर्ण वृद्धि और कमी को देखना है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। किस संस्था ने 7 मई 2024 को जारी अपनी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में कहा है कि वर्ष 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है? तो ये कहा गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा ये बातें कही गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। खान मंत्रालय ने किसके सहयोग से 8 मई 2024 को नई दिल्ली में राज्य खनन सूचकांक के प्रारूप ढांचे पर चर्चा करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT-ISM के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 मई 2024 को किसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन जाएगा?
तो ये बात एम्बर के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी है एम्बर, उसके द्वारा ये बातें कही गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देश में ऑटोमोबाइल ग्राहकों के अनुभव को जानने के लिए ग्राहक अनुभव सूचकांक जारी करने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा की गई है। अब हम लोग खेल से संबंधित वन लाइनर को देखते हैं। 20 मई 2024 को किस भारतीय पैरा एथलीट ने जापान के कोबे में आयोजित की जा रही पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो ये दीप्ति जीवनजी के द्वारा ये चीज़ जीता गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के कैडेट बाबूलाल हेम्ब्रोम ने कहाँ पर आयोजित IWF विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीता है? तो ये पेरू के लीमा में आयोजित किया गया था। इस तरह के वन लाइनर को पढ़ना बोरिंग है। आप लोग कहिएगा कि क्या ही किया जा रहा है, सर सिर्फ पढ़ दे रहे हैं चीज़ों को। पर जो स्टेट PCS का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें करंट का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है, और वहाँ पे ये वन लाइनर, खासकर जो अभी हम लोग क्रॉनिकल का कर रहे हैं, और इसके बाद घटनासार की एक मैगजीन आती है, ये 3 महीने में एक बार मैगजीन आती है। इसके जो वन लाइनर है, यदि आप उसे कर लेते हैं तो आप अधिकांश सवाल PT में सही कर ले जाएंगे और सफल होने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाएगी। कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको करने से अब हमारी यात्रा आसान हो जाती है PT में? तो ये तो हमें पता है कि इतिहास से भर भर के सवाल आता है बिहार में, ठीक है। उसके बाद करंट की बात हो रही है तो करंट से तो सवाल आएगा ही। इसके बाद साइंस विज्ञान से सवाल आएगा। जानते हैं, आप सिर्फ इस 3 पोर्शन को कीजिएगा और 150 में लगभग 100 सवाल यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फोकस्ड एरिया होना चाहिए जहाँ कम से कम गलती हो और सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सके, ठीक है। आइए देखते हैं। मई 2024 में किसने इटालियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता? तो ये एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता था। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 19 मई 2024 को किस देश की युगल जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब जीता? तो ये चीन की युगल जोड़ी को हराया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 मई 2024 को किन भारतीय मुक्केबाजों ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एलोरेडा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये निकहत जरीन और मीनाक्षी ने जीता है। 17 मई 2024 को किस देश को 2027 महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिए चुना गया है? तो ब्राज़ील को चुना गया है। 16 मई 2024 को किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के अपने फैसले की घोषणा की है? तो ये सुनील छेत्री, भारत के महान फुटबॉलर, ये अब संन्यास ले लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व महिला टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये मनिका बत्रा बनी है। हाल ही में समाप्त हुई दुबई पुलिस मास्टर्स टूर्नामेंट में कौन अपना तीसरा और अंतिम मानदंड पूरा करके भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये P श्याम निखिल बन गए हैं। हाल ही में कौन एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो ये सृष्टि खंडागले बनी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 6वीं एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो हांगकांग, चीन में किया गया है। हाल ही में कौन 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं? तो ये अमन सहरावत बन गए हैं। इसी के साथ हम लोगों का ये आज का वन लाइनर समाप्त होता है। आप लोग इसे 1-2 बार पढ़ लीजिए। मैं इसका PPT भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि आप लोगों को लिखना ना पड़े, आप लोग उससे भी पढ़ के याद कर सकते हैं। धन्यवाद।